हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है ना मेरा। तो क्या है फर्स्ट पार्ट, इट इज़ 1/√2। हमें क्या प्रूव करना है, इट इज़ ए इरेशनल नंबर। ठीक, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पे सोल्यूशन प्रूव क्या करना है हमें, 1/√2। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इसको हम एजम्पशन और उसको हम कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड कहते हैं, ठीक है ना। उस मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सोल्यूशन देखिए आप, पहले हम एज्यूम करेंगे ना। लेट्स एज्यूम 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है। ठीक, इज ए रेशनल नंबर। ओके, अगर ये रेशनल है तो इसको मैं p/q के फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा 1/√2 इज इक्वल टू p/q। ओके, जो p एंड q है ना बेटा, दीज आर इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे। अब हम क्रॉस देंगे, क्या देंगे बेटा, क्रॉस। तो देखिए क्यू को आप 1 के साथ देंगे और √2 को p के साथ, तो ये आ जाएगा q इज इक्वल टू √2 p। ओके, अच्छा देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे। अब मैं p को यहाँ लाऊंगा तो ये बनेगा q/p इज इक्वल टू √2। यहाँ पे मैंने किया जो p है ना, यहाँ ये मल्टीप्लाई में था तो इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया। ओके, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक, ओके, देखिए बेटा हमें पता है सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, ये हमें पता है इंटीजर्स, तो देयरफॉर जो q/p होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर जो q/p होगा वो रेशनल नंबर होगा, इज ए रेशनल नंबर। ओके बेटा, यहाँ पे देखिए आप, अगर ये साइड हमारे पास रेशनल आ गया तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये भी रेशनल आना चाहिए। क्यों, बिकॉज यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट मीन्स जो √2 होगा इज आल्सो ए रेशनल, √2 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। ओके, तो बट हम जानते हैं जो √2 है ना बेटा वो एक इरेशनल नंबर है। वो क्या है, इरेशनल नंबर। सो इट मीन्स दैट जो हमने एज्यूम किया वो रॉन्ग है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बट वी नो जो √2 है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। सो our assumption इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था ना वो अब एज्यूम्शन हमारे पास रॉन्ग निकली। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो 1/√2 होगा इज ए इज एन इरेशनल नंबर। वो क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा आप पार्ट सेकंड क्या है, यहाँ पे 7√5, इट इज 7√5। तो देखिए यहाँ पे आप बेटा
पर सेकेंड। ठीक, क्या है 7√5, इट इज़ 7√5। तो अब हम इसको अगेन कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड के थ्रू करेंगे। ठीक, सॉल्यूशन पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम जो 7√5 है इज़ ए रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक, अगर ये रेशनल नंबर है तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूँगा देयरफॉर जो 7√5 है हम इसको p बाई क्यू के बराबर रखेंगे। अच्छा, जो बेटा p एंड q है ना, दीज आर इंटीजर्स, p एंड q और इंटीजर्स और इंटीजर्स। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, √5 को मैं यहीं पे रखूँगा और 7 को मैं यहाँ लाऊँगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, √5 इज इक्वल टू p बाई क्यू और 7 भी यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा फिर 7q। ओके, ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंस जो p एंड q हैं वो क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स हैं। अगर p एंड q इंटीजर्स है तो देयरफॉर जो p बाई 7q होगा वो भी इंटीजर होगा, इज आल्सो ए इंटीजर। ठीक, अच्छा आपको पता है कि हर एक इंटीजर रेशनल होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इट मीन्स और दैट मीन्स जो p बाई 7q है इज़ ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, इज़ ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है बेटा तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये यानी कि √5 भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी है। ठीक है ना, बट हम जानते हैं जो √5 है ना बेटा वो एक इरेशनल नंबर है ना, तो हमारी एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग निकली। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बट वी नो, क्या हम जानते हैं जो √5 इज एन irrational so our assumption is wrong, so our assumption is wrong। ओके बेटा, तो इसका मतलब क्या है, हमने अज्यूम किया था क्या जो 7/√5 है वो क्या है, सॉरी 7/5 वो क्या है, रेशनल नंबर। जो 7/5 है वो क्या है, रेशनल नंबर हमने अज्यूम किया था, तो ये एजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो गई। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा देयरफॉर जो अब 7/5 होगा इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपली हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले हम एज्यूम करते हैं, तो बाद में वो एजम्पशन रॉन्ग होती हैं, तो उसके बाद हम लिखते हैं वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब बेटा लास्ट पार्ट क्या है, इट इज़ 6 + √2 है ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, इट इज़ 6 + √2। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो पहले मैं क्या करूँगा, एज्यूम, तो मैं लिखूँगा लेट्स एज्यूम
जो 6 प्लस रूट 2 है इज़ ए रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब जो देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इसको मैं पी बाई क्यू के बराबर लिखूँगा। हाँ, जो पी एंड क्यू है ना बेटा, वो क्या है, वो इंटीजर्स है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ओके, गुड। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं 6 को यहाँ शिफ्ट करूँगा, तो यहाँ पे बचेगा रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंस जो पी बाई क्यू है, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखूँगा जो पी एंड क्यू है, दीज आर इंटीजर्स। तो इसका मतलब क्या है, जो पी बाई क्यू वो भी इंटीजर होगा। अच्छा, जो पी बाई क्यू में अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूँगा, जो वहाँ पे मुझे नंबर मिलेगा वो भी इंटीजर ही होगा ना। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँगा देयरफॉर जो पी बाई क्यू माइनस 6 है वो भी इंटीजर होगा, इज़ आल्सो एन इंटीजर। ठीक। आपको पता है अगर हम किसी इंटीजर को माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं ना, लास्ट में जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो इंटीजर ही होता है। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। पी भी इंटीजर था, क्यू भी इंटीजर था। इन दो को मैं पहले डिवाइड करूँगा, वो नंबर क्या मिलेगा मुझे, इंटीजर। अब मैं उस नंबर से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँगा, जो रिज़ल्ट मुझे मिलेगा वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक। अच्छा बेटा, हमें पता है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। मुझे क्या मिल गया, मुझे ये मिल गया जो पी बाई क्यू माइनस 6 है, इट इज़ इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो इट मीन्स इट इज़ ए रेशनल नंबर, है ना बेटा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो पी बाई क्यू माइनस 6 है इज़ ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, इज़ ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, तो रूट 2 भी रेशनल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ इक्वलिटी यहाँ पे है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी रेशनल होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूँ दैट मीन्स रूट टू शुड बी रेशनल नंबर, तो रूट 2 भी रेशनल होना चाहिए। बट हम जानते हैं जो रूट 2 है वो क्या है, वो इरेशनल है। बट वी नो हम जानते हैं जो रूट 2 है इज एन इरेशनल नंबर। वो क्या है बेटा, वह है इरेशनल नंबर। अगर रूट 2 इरेशनल है तो जो 6 प्लस रूट 2 होगा वो क्या होगा, वो भी इरेशनल होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सो आवर assumption is wrong। हमारी assumption क्या है बेटा, wrong। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो therefore 6 प्लस रूट 2 है वो क्या होगा फिर, इरेशनल, इज एन इरेशनल नंबर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक। तो इससे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश हो गया।